अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कभी उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी एक रियल स्टोरी। ये स्टोरी है दुनिया के सबसे तन्हा हाथी कावन की। फ्रेंड्स, कावन श्रीलंका में 1981 में पैदा हुआ और 4 साल की उम्र में श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक की बेटी को कावन गिफ्ट किया गया। कावन पाकिस्तान आया तो उसको इस्लामाबाद के मरगजार चिड़िया घर में रखा गया, जो कि कावन का घर बन गया। क्योंकि कावन पाकिस्तान का पहला और वाहिद हाथी था तो लोग उसको दूर दूर से देखने आए। बच्चे बहुत शौक से कावन की सवारी करते थे और यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो ने भी अपने बचपन में कावन की सवारी की। कावन तो सब बच्चों का दोस्त था, पर कावन को भी एक दोस्त की ज़रूरत थी। पर पाकिस्तान के जंगलों में तो हाथी होते ही नहीं हैं, तो कावन हाथी का साथी लाते भी तो कहाँ से। लेकिन आखिरकार कावन की दुआएं रंग लाईं और बिलाखिर उसको उसकी सहेली मिल गई। 1991 में बांग्लादेश की वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया ने उसे पाकिस्तान की हुकूमत को तोहफे में दिया। सहेली हाथी भी कावन की तरह श्रीलंका में 1989 में पैदा हुई और वहाँ उसका नाम मानिका रखा गया। लेकिन जब वो पाकिस्तान आई तो उसका नाम सहेली रख दिया गया। तो फ्रेंड्स, अब कावन को उसका साथी तो मिल गया, लेकिन उसे भी कावन की तरह जंजीरों में बांध दिया गया और कावन और सहेली दिन रात बस इन्हीं जंजीरों में बंधे रहते। सलसल जंजीरों में बंधे रहने की वजह से सहेली की तबीयत ख़राब होने लगी और उसके पाँव में जंजीरों की वजह से ज़ख्म गहरे होने लगे। उसके पाँव की तकलीफ़ इतनी बढ़ गई कि 22 साल की सहेली से खड़ा भी ना हुआ जाता था। 2012 में इन्हीं जंजीरों की तकलीफ सहते सहते एक दिन सहेली दम तोड़ गई और कावन को अकेला छोड़कर दुनिया से चली गई। सहेली की मौत और जंजीरों में जकड़े रहने के गम ने कावन को जहनी मरीज बना दिया। वो सारा दिन या तो अपना सर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिलाता रहता या फिर दीवारों और दरख्तों में अपना सर मारता रहता। कुछ साल गुजर गए। कावन इसी तरह अकेला जंजीरों में जकड़ा इस्लामाबाद के चिड़िया घर में रहता रहा। ये 2015 की गर्मियों की बात है, जब अमेरिका से छुट्टियां गुजारने आई समर खान और उनकी अम्मी ने इस्लामाबाद के चिड़िया घर का रुख किया। जब समर कावन के पिंजरे के पास पहुंची तो वो क्या देखती हैं कि कावन अपना सर मुसलसल दीवार में मार रहा है और साथ ही साथ वो जंजीरों में जकड़ा हुआ भी है। समर उस वक्त जानवरों की डॉक्टर बन रही थी, तो वो फ़ौरन समझ गईं कि कावन की मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने उसी वक्त फ़ैसला किया कि वो कावन को यहाँ से आज़ाद करवा कर रहेंगी। समर खान ने दीवारों से टकरे मारते कावन की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए फ्री कावन द एलिफेंट के नाम से मुहिम का आगाज़ किया और पूरी दुनिया के लोगों से अपील की कि वो कावन की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। समर ने एक ऑनलाइन पटिशन फ्री कावन का भी आगाज़ किया, जिस पर दुनिया भर से तकरीबन 4 लाख अफराद ने दस्तखत किए। समर और इस मुहिम का हिस्सा बनने वाले लोगों ने चिड़ियाघर के हुक्काम, सीडीए के अफसरान और यहाँ तक कि उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी ख़त लिखे और अपील की कि कावन को आज़ाद किया जाए। देखते ही देखते जंजीरों में जकड़े कावन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और अमेरिका की मशहूर सिंगर शेयर को भी इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में कैद हाथी कावन की ख़राब हालत का मालूम हुआ। शेर, जो जानवरों से बहुत प्यार करती हैं और उनके हकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाती हैं, वो भी फ्री कावन द एलिफेंट मुहिम का हिस्सा बन गईं और हुकूमत पाकिस्तान से कावन की आज़ादी की गुजारिश करने लगी। शेर ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कावन को आज़ाद कर दिया जाए, उसको उसके घर कंबोडिया या श्रीलंका पहुँचाने तक का सारा खर्चा वो खुद उठाएंगी। जब बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सब ने आवाज़ उठाई तो चिड़ियाघर की इंतज़ामिया भी मजबूर हो गई और उन्होंने आखिरकार कावन को जंजीरों से आज़ाद कर दिया। लेकिन कावन के दोस्तों के लिए सिर्फ यही काफ़ी नहीं था। वो जानते थे कि कावन का पिंजरा उसके लिए बहुत छोटा है और फिर उसका कोई साथी भी नहीं है। इस तरह तो कावन ठीक नहीं होगा। उन्होंने अपील की कि कावन को किसी महफूज कुदरती मकाम जैसे कि श्रीलंका या कंबोडिया भेज दिया जाए, जहां कावन आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। लेकिन चिड़ियाघर वालों के पास भी तो बस एक ही हाथी था
وہ بھلا کس طرح کاون کو اتنی آسانی سے جانے دیتے؟ ابھی وہ کہتے کہ ہم کاون کے لیے یہیں ایک بڑا پنجرا بنا دیں گے، اور کبھی کہتے کہ ہم اس کے لیے ایک اور ہاتھی لے آئیں گے، اور کبھی یہ کہتے کہ جب تک ہمیں کوئی اور ہاتھی نہیں ملے گا ہم کاون کو نہیں جانے دیں گے۔ بس پھر کیا تھا، لوگوں کے پریشر کی وجہ سے سینٹ کو ایک کمیٹی تشکیل دینی پڑی۔ سینٹ کی کمیٹی نے چڑیا گھر والوں کو بلا لیا اور 2016 میں حکم دیا کہ کاون کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے، لیکن سینٹ کے حکم کے باوجود بھی بیچارے کاون کو چڑیا گھر انتظامیہ نے چڑیا گھر سے جانے نہ دیا۔ تو کاون کے دوستوں کو ایک اور ترکیب سوجی۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم عدالت جائیں اور جج صاحب سے کہیں کہ وہ کاون کو رہائی دلوائیں۔ کاون کے دوستوں کا یہ پلان کامیاب ہو گیا اور عدالت نے کہا چڑیا گھر میں کاون تو کیا کوئی بھی جانور نہیں رہے گا۔ جانوروں کو اتنی بری حالت میں قید رکھنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کاون کو سری لنکا اور باقی سارے جانوروں کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ کاون کی آزادی کی خبر سن کر کاون کے دوست خوش تو بہت ہوئے، لیکن ابھی ایک مسئلہ باقی تھا۔ کاون نے اپنی زندگی کے 35 سال قید میں گزارے تھے، سے جنگل اور دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ رہنے کی تو عادت ہی نہیں تھی، اور پھر اکیلے رہنے کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہو گیا تھا۔ ان سب مشکلوں کو دور کرنے کے لیے ایک NGO فار پاز کے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم پاکستان آئی، جس نے کاون کا مکمل چیک اپ کیا اور دیکھا کہ کیا وہ سفر کے لیے فٹ ہے بھی کہ نہیں۔ اس کے پاؤں میں زخم کی وجہ سے وہ فی الحال سفر پر نہیں جا سکتا تھا۔ اس ٹیم میں مصر کے ایک مشہور جانوروں کے ڈاکٹر عامر خلیل بھی تھے۔ ڈاکٹر خلیل جب کاون سے ملے تو انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ کاون کو ایک دوست کی ضرورت ہے، لیکن کاون صاحب تو اپنے پاس کسی کو بھٹکنے بھی نہیں دیتے تھے، تو بھلا ان سے کوئی دوستی کرے تو کرے کیسے؟ لیکن ڈاکٹر خلیل بھی بہت ذہین تھے۔ انہوں نے کاون کو گانے سنائے، پانی پلایا، اس کے ساتھ خوب کھیلے کودے، تو بھلا کاون کیسے نہ ڈاکٹر خلیل دوستی کرتا۔ یوں ہو گئی دونوں کی پکی دوستی، اور بالآخر 35 سال تنہا زنجیروں میں گزارنے کے بعد کاون کو کمبوڈیا کے ہرے بھرے جنگلوں میں بھیج دیا گیا، جہاں وہ اپنے باقی کی زندگی دوسرے ہاتھی ساتھیوں کے ساتھ گزارے گا، اور دنیا کا سب سے تنہا ہاتھی اب تنہا نہیں رہے گا۔ فرینڈز، کیسی لگی آپ کو یہ ریئل سٹوری؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔